मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से जुड़ सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण या दंड चुंबक पर बल आघूर्ण। क्या है बेटा? बल आघूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बल आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टार्क। क्या बोलते हैं? टार्क। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे होता है। तो सब इसके लिए हम सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, हम सबको जानते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है बेटा? ऊपर की ओर। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र लिया जाता है बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना है। चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं बेटा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र और एक असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा एक समान होती है, उसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग एरो से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो एरो बनाते हैं बेटा, वो समानांतर लाइन्स होते हैं। कैसे होते हैं? समानांतर। मतलब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा और इसके बाद जो अलग से मैं जो नेक्स्ट एरो बनाऊंगा बेटा, वो सब समान होने चाहिए, मतलब इक्वी डिस्टेंस में। और इनकी सबकी दिशा एक ही हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र जैसे नाम से पता है बेटा, इसके प्रत्येक बिंदु पर परिमाण व दिशा अलग अलग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? असमान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान है। क्लियर? तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का हम उल्लेख कर रहे हैं बेटा, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और वो चुंबकीय क्षेत्र को कितना मानो? बी। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमको क्या रखना बेटा? एक क्षण चुंबक, यानी कि एक दंड चुंबक रख रहे हैं। ये देखो ध्यान से, इधर ये दंड चुंबक है। ठीक है बेटा, ये हमने एक दंड चुंबक रख दिया बेटा। इस चुंबक का नाम क्या रखा बेटा? ए से। क्या नाम रखा है? ए से। अब हम सबको पता है बेटा, ये जो चुंबक है, हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रख रहे हैं बेटा? इस प्रकार रख रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना है। क्या बना है बेटा? थीटा कोण। क्या बना है बेटा? थीटा कोण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे बेटा, और वो भी थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, अब सबको पता है बेटा कि चुंबक के दोनों ध्रुवों की जो ताकत होती है वो समान होती है बेटा। और उस ताकत को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? ध्रुव प्राबल से। कितना लिखते हैं बेटा? ध्रुव प्राबल QM 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 QM। जैसे हम इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, है ना बेटा, तो इसके जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तुरंत बल का अनुभव करता है बेटा। तुरंत इमीडिएटली बल का अनुभव करेगा। ठीक है, बल का अनुभव करेगा। कैसे बल का अनुभव करेगा? उत्तरी ध्रुव जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करता है बेटा, और दक्षिण ध्रुव किधर बल का अनुभव करता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत। याद रखना बेटा, है ना? आपको पता है ना बेटा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर थी। ये दोनों बल भी क्या होंगे? समान। ठीक है, और इनकी प्रकृति क्या होती? विपरीत। तो इनकी इसलिए दिशा इनकी विपरीत होती है बेटा। ये आपको याद। तो उत्तरी ध्रुव हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दक्षिण ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब सवाल आता है बेटा, ये बल का मान कितना होगा? आपको याद होगा हमने बल का मान कैसे बताए थे? याद है ना? गुड। चुंबकीय क्षेत्र बराबर हम क्या पढ़ते थे बेटा? चुंबकीय बल बटे परिक्षण ध्रुव, यानी कि ध्रुव प्राबल। ये देखो QM। तो बल का मान अगर निकालेंगे बेटा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो M बराबर आ जाएगा QM इंटू B। इतना बल का अनुभव करेगा। ध्यान से दीजिए बेटा, तो बल बराबर QM इंटू B होगा। क्लियर? तो ये जो बल आएगा बेटा यहाँ पर, वो कितना आएगा? QM इंटू B। यहां भी उतना ही बल होगा बेटा, QM इंटू B। क्लियर? तो दोनों बल का परिमाण क्या दिख रहा है बेटा? समान, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। ऐसे दो बल जो होते हैं बेटा, ये दोनों बल मिलकर क्या बनाते हैं? बल युग्म का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बल युग्म का निर्माण करते हैं। याद रखना, ऐसे बल कभी कैंसिल नहीं करते बेटा। जैसे अगर दो बल एक ही बिंदु पर कार्यरत होते हैं, एक ही बिंदु पर दो बल है, दोनों का परिमाण समान, दोनों दिशा विपरीत, लेकिन एक ही बिंदु पर होंगे,
ये एक ही रेखा पर होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, निरस्त। क्या कर देते हैं, निरस्त, अर्थात कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट टू ईच अदर, ये आपको। बट ये दोनों ना तो एक ही पॉइंट पर है बेटा और ना ही एक ही रेखा पर। देखो इसको आप पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा आएगा बेटा, इसको ऊपर को एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ना तो एक ही रेखा पर है ना एक ही बिंदु पर, इसलिए दोनों बल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और आपको पता है ना बेटा, बल युग्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कपल। और कपल का काम क्या होता है बेटा, घूमना। तो बस यहां भी घुमाएगा, ये दोनों बल मिलकर क्या बनाएंगे, कपल का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते। ये घुमाने की कोशिश करेगा, किसको घुमाएगा बेटा, चुंबक। अब किधर घुमाएगा, हमेशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाता है। किधर घुमाएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबक तो उत्तरी ध्रुव ऊपर कर जाएगा, दक्षिण ध्रुव इधर घूमेगा। ये हमेशा याद रखना बेटा, ताकि ये चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचकर संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर ले। याद रखना बेटा, इसलिए हमेशा कहां घुमाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान, घुमाता है। तो इस पर क्या करते हैं, प्रत्यानयन बल। अब ये जो घुमाने की जो ताकत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो क्या बोलते हैं, देखो, प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। अब हमको निकालना बेटा बल आघूर्ण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, बल आघूर्ण। या पूरा नाम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर, ये बराबर होता है। कैसे निकालते हैं, बल आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से कोई भी एक बल का परिमाण। क्या लिखते हैं बेटा, ध्यान देना ना, एक बल का परिमाण। बुक में हमेशा बेटा एक बल लिखा रहता है, पूरा पूरा नहीं लिखा रहता है। एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, दोनों बलों के बीच की दूरी। अब बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, टाउ से। ये ग्रीक लेटर है बेटा, ग्रीक अक्षर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ। अब प्यार से बोलते हैं बेटा आउ। शक्ति कपूर का पिक्चर देखा ना बेटा, आउ, वैसे हम लोग टाउ बेटा। तो बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, टाउ। ये ग्रीक अक्षर है बेटा, टाउ, याद रखना है। क्या है, ग्रीक अक्षर है टाउ। अब कोई भी एक बल, कोई भी एक बल ले लेते हैं बेटा, बल का मान कितना है, क्यू एम इंटू बी। याद रखना है, बल ही तो है ना बेटा, बल का मान इतना है। अब दोनों बलों के बीच की दूरी, तो देखो बेटा, एक बल किधर, ऊपर की ओर, एक बल किधर बेटा, नीचे की ओर। इनके बीच की दूरी के लिए कैसे करते हैं, हम इस बिंदु ए से इस पर एक नॉर्मल डाल दो बेटा। नॉर्मल डालेंगे क्या क्या बनेगा, 90 डिग्री। और इस बिंदु को हमने क्या ले लिया बेटा, पी। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हुआ बेटा, एस पी। ये वाला होगा बेटा, एस पी। इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या दे देते हैं बेटा, 8। अब हमको एस पी का मान निकालना बेटा। तो ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये एंगल कितना बेटा, थीटा। तो ये एंगल कितना होगा बेटा, थीटा। क्यों होगा बेटा, एकांतर कोण प्रमेय के अनुसार, एकांतर कोण प्रमेय के अनुसार। तो देखो बेटा, एक समकोण त्रिभुज है, कौन, एस पी ए में हमको क्या चाहिए बेटा, एस पी। तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं बेटा, लंब। ये वाला भुजा क्या बोलेंगे बेटा, कर्ण। ये देखो है ना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस पी निकालने के लिए साइन थीटा। क्यों साइन थीटा लिखते हैं बेटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना बेटा, एस पी, और कर्ण का मान कितना है, एस एन। ठीक है, तो एस पी बराबर कितना आएगा, एस एन साइन थीटा, एस एन साइन थीटा। एस एन का मान रख सकते हैं बेटा, आपको पता है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितना लिखते हैं, 2l। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितना होता है बेटा, 2l। तो यहां मान रख देंगे, तो एस पी बराबर आ जाएगा 2l साइन थीटा। और 2l को क्या बोलते हैं बेटा, चुंबक के प्रभावकारी लंबाई। इसका मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए बेटा। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्यू एम बी इंटू 2l साइन थीटा। अब क्यू एम इंटू 2l को क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, स्मॉल एम से, एम इंटू बी साइन थीटा, एम इंटू साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। ये हमारा बल आघूर्ण का सूत्र आ गया बेटा। क्या आ गया, बल आघूर्ण सूत्र। अब आपको पता है बेटा, टाउ को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण।
क्या बोलते हैं बेटा? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा बेटा? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर बेटा, न्यूटन इंटू मीटर, याद रखना। कैसे आया बेटा? तो ध्यान देखो, पहला स्टेप में क्या लिखे? एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी बेटा क्या है? लंबवत दूरी, याद रखना। तो बल का मात्रक न्यूटन, लंबवत दूरी का मीटर, दिया गया। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं बेटा, इसमें लिखूं सदिश रूप में, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो ये एरो लग जाएगा इसके ऊपर। एम बल आघूर्ण भी सदिश राशि बेटा, एरो लगा देंगे। लेकिन यहाँ क्या बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा तो क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कॉस थीटा रहता तो डॉट प्रोडक्ट आता बेटा, ये आ जाएगा। तो एम क्रॉस बी लिखेंगे बेटा। ये हमारा सदिश रूप में बल आघूर्ण हो गया, सदिश रूप में बल आघूर्ण। ठीक है बेटा। अगर इस बल आघूर्ण की दिशा ज्ञात करना है बेटा, क्या ज्ञात करना है? दिशा। तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा बेटा? दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दक्षिणावर्ती पेच का नियम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? इसकी दिशा। इसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेच के नियम से। और हमेशा इसकी दिशा क्या बेटा? इसकी जो दिशा है, इसकी जो दिशा है, इन दोनों के हमेशा लंबवत रहेंगे बेटा। हमेशा क्या रहेंगे? इन दोनों के लंबवत रहेंगे बेटा, यह आपको ध्यान रखना। क्लियर? हमेशा लंबवत रहे। देखना, देख ले सकते बेटा। एम की दिशा क्या होती है? चुंबकीय आवृत्ति दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव क्या इधर होगा बेटा एम की दिशा। बी की दिशा किधर बेटा? इधर। अब इन दोनों के लंबवत किधर होगा बेटा? इधर होगा। क्या होगा? इधर, है ना? दक्षिणावर्ती पेच के नियम से, यह आपको ध्यान, हमेशा लंबवत होगा बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है बेटा। उसके देखो स्थिति नंबर 1, छोटी छोटी जानकारी और नोट करते बेटा। स्थिति नंबर 1, यदि थीटा का मान, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो बेटा, तो 0 डिग्री होगा तो कैसा दिखाई देगा? ध्यान से देखो बेटा। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा था बेटा। अब थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। तो चुंबक कहां पहुंच गया बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। कहां पहुंच गया बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा? देखो, आपको पता है ना बल आघूर्ण का सूत्र कितना लाया था अपन लोगों ने? बल आघूर्ण कितना आया था बेटा? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। थीटा का मान रख दो बेटा, साइन 0 तो बल आघूर्ण भी क्या मिलेगा बेटा? 0। तो जब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाता है बेटा, जब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आए तो बल आघूर्ण का मान क्या हो जाता है बेटा? 0। यानी कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। तो आपको बताया था उत्तरी ध्रुव किधर बल का लगता है? चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। दक्षिण ध्रुव किधर बल का करता है? विपरीत दिशा में। दोनों एक ही दिशा में हो गए बेटा, तो कैंसिल आउट एक दूसरे को, है ना? दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत। परिमाण क्या? बराबर, और एक ही रेखा में, इसलिए कैंसिल आउट कर देते। स्थिति नंबर 2, ध्यान देना बेटा। स्थिति नंबर 2, यदि थीटा का मान 90 डिग्री, क्या हो बेटा? 90 डिग्री। तो देखो ध्यान से कैसा दिखाई देगा? ये हमारे पास चुंबक है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये चुंबक कैसा बना रहा है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र से चुंबक लंबवत। कैसा बना रहा है बेटा? लंबवत। तो क्या होगा? बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? टाउ से। एम बी साइन थीटा। तो थीटा का मान कितना हो जाए बेटा? 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है बेटा? 1। और ये 1 क्या है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू देता है साइन, इसलिए बल आघूर्ण भी क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। ये आपको ध्यान रखना। तो बल आघूर्ण का मान एक मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। और थीटा 90 डिग्री होने के लिए चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के क्या होना चाहिए बेटा? लंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? लंबवत होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। अब हम इसके बाद नया आर्टिकल देखते हैं बेटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने पर किया गया कार्य। ठीक है बेटा, किया गया कार्य देखो कैसे होता है। तो ये हमने क्या लिया बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है बेटा, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या रखते थे बेटा? दंड चुंबक। क्या रखते थे बेटा? दंड चुंबक। ये हमने दंड चुंबक रख दिया बेटा, है ना? क्या रख दिया बेटा? दंड चुंबक। ये देखो, अब इस दंड चुंबक को जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं,
कितना कोण बनाते हुए रखे हैं बेटा? थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं। तो तुरंत इस पर क्या करता है बेटा? बल आघूर्ण का लगता है। ये देखो, तो चुंबक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण कितना आया था बेटा? याद करो, पिछले में बताया था एम बी, बोलो 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 बोलो, साइन थीटा, एम बी साइन थीटा बेटा। लेकिन इस बार हमारा उद्देश्य बदल गया बेटा, है ना। यह बल युग्म क्या करता था बेटा? चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाता था। अब हमको तो किया गया कार्य निकालना बेटा, तो हम क्या करते हैं, इस चुंबक को, ये जो बिंदु O है, बिंदु O, इस बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष घुमाने पर, बिंदु O के सापेक्ष घुमा रहे बेटा। कैसे घुमा रहे हैं? इसके चुंबकीय, इस बल युग्म के जो आघूर्ण है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के बल आघूर्ण क्या करता था? चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र दिशा में ले जाता था। हम उसके विपरीत दिशा में घुमा रहे बेटा। कितना घुमा रहे बेटा? बहुत छोटा सा कोण, अल्प कोण। क्या बोलते हैं बेटा? अल्प कोण या सूक्ष्म कोण, अल्प कोण डी थीटा। तो जैसे हम इसको अल्प कोण डी थीटा घुमाएंगे बेटा, थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? चुंबक को बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष अल्प कोण डी थीटा घुमाने पर किया गया, क्या बेटा? किया गया कार्य। तो थोड़ा सा कार्य करेंगे बेटा, याद रखना, थोड़ा सा कार्य करें। तो कार्य बराबर क्या आता है? यहां पर ध्यान देना बेटा, कार्य बराबर होगा बल युग्म का आघूर्ण गुणित डी थीटा। याद रखना बेटा, बल युग्म का आघूर्ण इंटू डी थीटा। ये कैसे आते हैं बेटा? 99% लोग यहां पर कंफ्यूज रहते हैं बेटा। 99% लोग कह सकते हैं बल, कार्य बराबर क्या बोलते हैं? बल गुणित विस्थापन। लेकिन ये वास्तव में बेटा, ये समझिए, ये जो गति है घूर्णी गति में चला गया बेटा, ये रेखी गति नहीं रह गया। क्या नहीं रह गया? रेखी गति। रेखी गति में हम विस्थापन को लिखते थे एस, घूर्णी गति में लिखते थीटा। रेखी गति में लिखते बेटा द्रव्यमान, तो यहां लिखते हैं घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण। याद रखना, यहां लिखते हैं वेग, तो यहां लिखते हैं कोणीय वेग। यहां लिखते हैं त्वरण, तो यहां कोणीय त्वरण। और यहां लिखते हैं बेटा बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो यहां आता है बेटा बल आघूर्ण बराबर I इंटू अल्फा। और यहां आता है बेटा कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो यहां आता है कार्य बराबर टाउ इंटू थीटा। ये घूर्णी गति बेटा, देखो हम लिखे ना, बिंदु O के सापेक्ष अल्प कोण डी थीटा घुमाने पर, यानी रियल में कैसा घूम रहा होगा बेटा? ये समझो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से घूम रहा है। ये ऐसा विस्थापन नहीं हो रहा बेटा, ये रेखीय विस्थापन, ये ऐसा घुमा रहे, ठीक है, ये ऐसा घूम रहा है। क्लियर? तो ये कोणीय घूम है, ये कोणीय गति कहलाता है, इसलिए टाउ इंटू डी थीटा। अच्छा समझ लीजिए बेटा, यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये आपको ध्यान रखना, और उसके लिए आपको ये पूरा फार्मूला आपको बता दिया बेटा। ठीक है, गुड। अब देखो नोट कर लेते बेटा, तो ये आएगा, तो टाउ का मान रख दीजिए एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बेटा, ये अल्प कोण का घुमाने का कार्य है। अब हम जहां से चाहे वहां तक घुमा सकते बेटा। यदि चुंबक को थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री से, अर्थात क्या मतलब हो बेटा? चुंबकीय क्षेत्र से, है ना, से थीटा कोण तक घुमाने में कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य बेटा, कुल किया गया कार्य मतलब टोटल कार्य। टोटल कार्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो समीकरण नंबर 3 है बेटा, इसका हमको समाकलन करना पड़ेगा। समीकरण 3 का
समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना बेटा, टोटल जब भी निकालते हैं हमको क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो समाकलन करेंगे, लेफ्ट साइड का क्या आएगा बेटा, W, याद है ना, W आएगा बेटा। जिसके सापेक्ष समाकलन करते हो वही आता है बेटा, इंटीग्रेशन dx, तो x आता है, बिल्कुल उसी प्रकार क्या आता है, W आएगा। इधर समाकलन करेंगे बेटा, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट क्या होगा बेटा, कहां से कहां घुमा है, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से कहां तक गए हम, थीटा कोण तक। ये थीटा कोण तक हो गया बेटा। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे बेटा, एम बी को, ये आ जाएगा 0 इंटू थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, याद करो याद करो याद करो, माइनस कॉस थीटा, याद है ना बेटा। और ये आ जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा बेटा अपर लिमिट। ठीक है, गुड। इसके बाद देखो बेटा क्या करेंगे अपन लोग, पहले माइनस को बाहर निकाल लेना बेटा। क्या निकाल लेना, माइनस को बाहर, एम इंटू बी, क्या बच जाएगा बेटा ब्रैकेट के अंदर, कॉस थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट थीटा। अब लिमिट को रखते हैं बेटा, लिमिट कहां रखते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, जिसके विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, थीटा, तो थीटा ध्यान रखिए। पहले अपर लिमिट रखेंगे बेटा, फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखो बेटा, तो cos 0 कितना हो जाता है बेटा, याद करो, cos 0 1, कितना होता है बेटा 1, ये 1 आ गया बेटा। अब यहां से बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा, तो इस माइनस को अंदर कर देते इससे अच्छा, तो माइनस को अंदर करते माइनस, और ये क्या होगा प्लस, तो ये 1 पहले आ जाएगा बेटा, ये माइनस इधर आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा किया गया कार्य का व्यंजक आ जाएगा। ये तब का व्यंजक है बेटा जब हमने चुंबक को कहां ले गए थे, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण घुमाए थे। तो कुल किया गया कार्य कितना आएगा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। यही अभिष्ट व्यंजक है बेटा, यही अभिष्ट